दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार जब जब पृथ्वी पर असुरों एवं अधर्मियों का आतंक बढ़ा है, भगवान विष्णु ने उनका संहार करने के लिए अलग अलग स्वरूपों में अवतार लिया। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुल 23 अवतार लिए थे। श्री कृष्ण उनके 8वें अवतार थे। उनके सांवले रंग के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होने से पूर्व देवकी के गर्भ में 2 बच्चों का संयोग पैदा किया था। इसमें एक बच्चे का रंग सांवला और दूसरा गौर वर्ण का था। जब दोनों बच्चे पैदा हुए तो गौर वर्ण वाले बलराम एवं सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण कहलाए। जैसा कि पूर्व में ही बताया गया कि श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। विष्णु जी के बारे में हर पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि वे हमेशा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर आराम करते थे। चूंकि क्षीर सागर का रंग और ऊपर का आकाश नीले रंग का होता है, इस वजह से श्री कृष्ण को सांवला वर्ण मिला। हमारे धर्म शास्त्रों में उल्लेखित है कि प्रकृति द्वारा निर्मित अधिकांश दिव्य वस्तुओं समुद्र, आकाश का रंग नीला है, और इन सभी में साहस, धैर्य, शीतलता, त्याग, समर्पण जैसे भाव होते हैं। इसके साथ ही ऐसी भी मान्यता है कि जिन लोगों के पास बुराइयों से लड़ने और उन पर विजय प्राप्त करने तथा जो लोग चरित्रवान होते हैं, उनके चरित्र नीले रंग के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इन्हीं गुणों से संपन्न, शांत एवं सहज स्वभाव के थे। ब्रह्म संहिता में भी श्री कृष्ण को नीले बादलों के साथ छमछमाते हुए बताया गया है। श्री कृष्ण के सांवले रंग के संदर्भ में एक मान्यता यह भी कि मामा कंस ने श्री कृष्ण की हत्या के लिए कई तरह षड्यंत्र रचे थे। इसी क्रम में कंस ने शिशु कृष्ण को मारने के लिए राक्षसी पूतना को भेजा था। पूतना नंद गांव में एक ग्वालन का वेश धरकर प्रवेश करती है। रोते हुए शिशु कृष्ण को चुप कराने के बहाने पूतना कृष्ण को स्तनपान कराती है। उसे लगा कि विषैला दूध पीने से शिशु कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन स्तनपान करते हुए श्री कृष्ण पूतना का वध कर देते हैं। लेकिन विषैला दूध पीने के कारण बाल कृष्ण का रंग नीला हो गया था। एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और सखाओं के साथ यमुना के किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते गेंद यमुना नदी में जा गिरी। गेंद निकालने के लिए बाल कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई, जहां पर कालिया नाग रहता था। कालिया के विष के प्रभाव से पूरी यमुना नदी का जल विषैला हो गया था। बाल लेने के लिए श्री कृष्ण ने ज्यों ही यमुना में छलांग लगाई, कालिया नाग ने उन पर हमला कर दिया। इस युद्ध में श्री कृष्ण ने कालिया को परास्त ही नहीं किया बल्कि उसे तुरंत यमुना छोड़ने का भी आदेश दिया। लेकिन विषैली यमुना नदी में कालिया नाग के साथ हुए युद्ध के कारण श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया, जो अंतिम समय तक नीला ही रहा।